अब हम 12th क्लास पोएट्री की पोएम ऑन इज ब्लाइंडनेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसके राइटर के बारे में जानते हैं। कौन सी पोएम पढ़ रहे हैं हम? ऑन इज ब्लाइंडनेस। किसने लिखी है ये? इसके कवि कौन है? जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन। अब हम जॉन मिल्टन के बारे में जानते हैं। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 में लंदन में हुआ था। इन्हें साहित्य और कला का बहुत ही ज़्यादा शौक था, मतलब साहित्य के बारे में बहुत नॉलेज रखते थे ये। और इनकी जो एजुकेशन है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी। इनकी शिक्षा, ग्रेजुएशन की डिग्री इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली थी। और ये जो थे, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं। काव्यगत रचनाएं इनकी कौन कौन सी थी? ये पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, सनसन अगेनिस्ट। और जब जॉन मिल्टन 42 साल की उम्र में पूर्णतः अंधे हो गए, तब इन्होंने ये पोएम लिखी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। व्हेन मैंने होता है जब, कंसिडर मीन्स सोचना, विचार करना। व्हेन आई कंसिडर, जब मैं ये सोचता हूँ, विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट। स्पेंट मीन्स खर्च हो गई या चली गई, कि कैसी मेरी जो आँखों की जो रोशनी थी वो चली गई। इरी हाफ माई डेज, ये मैंने बिफोर, मेरी आधी उम्र होने से पहले ही कैसे मेरी आँखों की दृष्टि, आँखों की रोशनी चली गई, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में विचार करता हूँ। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और ईश्वर ने मुझे इस अंधकारपूर्ण संसार में अकेला छोड़ दिया है। एंड दैट वन टैलेंट, और ये जो मेरे अंदर टैलेंट मीन्स गुण है, क्वालिटी है, वर्च्यू है, और यह जो मेरे अंदर कविता लिखने का पोएटिक जो टैलेंट है मेरे अंदर, विच इज़ डेथ टू हाइड, जो कि मेरी मृत्यु के पश्चात खत्म हो जाएगा, छिप जाएगा। हाइड मीन्स छिपना। लॉज विद मी यूजलेस, वो मेरे साथ ही बेकार, व्यर्थ पड़ा है। यूजलेस मीन्स व्यर्थ या बेकार हो जाना। वो मेरे साथ व्यर्थ पड़ा हुआ, क्योंकि पूर्णतः अंधा हो जाने पर कवि जो है पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया। दो माई सोल मोर मोर बेंट, यद्यपि मेरी जो आत्मा है, बेंट मीन्स झुकना या सेवा करना। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी जो आत्मा है वो बहुत ज़्यादा सेवा करना चाहती है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की, इस भगवान की जिसने मुझे बनाया है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, अकाउंट मीन्स लेखा जोखा। और जब मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे उस ईश्वर के दरबार में, उस सर्वशक्तिमान भगवान के सामने पेश किया जाएगा। लेस्ट ही, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स डांटना या फटकारना, कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे डांटने लगे और मतलब गुस्सा करने लगे मेरे ऊपर। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड मीन्स यद्यपि भगवान ने मेरी आंखों की रोशनी पूर्णतया छीन ली है, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, तो क्या फिर भी भगवान मुझसे आशा करेंगे कि मैं रात दिन कठिन परिश्रम करूं या हार्ड वर्क करूं, और कहीं जब मुझे ईश्वर के दरबार में पेश किया जाए, कहीं ऐसा ना हो मुझ पर गुस्सा करे कि तुमने सही तरह से काम क्यों नहीं किया। आई फॉन्डली आस्क, जब मैं, यानी कि जब कवि अपने आप से मूर्खतापूर्ण सवाल करता है, पूछता है, फॉन्डली मैंने फुलिशली, मूर्खतापूर्ण। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, परंतु उसी समय धैर्य जो है, कवि का जो धैर्य है उसे रोक लेता है, और वह ये सब सवाल नहीं करता, और वो ईश्वर के बारे में उसकी जो थिंकिंग है, उसके जो विचार बदल जाते हैं, और वह ईश्वर के बारे में सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ें सोचने लग जाता है। दैट मरमर, मरमर मैंने बड़बड़ाना, सोन रिप्लाइज, और जो चीज़ें, जो सवाल वो अपने आप से बड़बड़ाता रहता है, सोन रिप्लाई, जल्दी उसका जो पेशेंस है, उसका जो धैर्य है, उसे जवाब देता है, उसकी थिंकिंग ईश्वर के बारे में बदल जाती है, और वो देखो क्या सोचता है। गॉड डोथ नॉट नीड, नॉट नीड मैंने आवश्यकता नहीं है, भगवान को आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। इधर मैंस वर्क, व्यक्ति के, इंसान के किसी भी काम की, किसी भी सेवा की भगवान को जरूरत नहीं है। और हिज ओन गिफ्ट्स हु बेस्ट,
और जो व्यक्ति उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की अच्छी सेवा करते हैं, हिज ओन गिफ्ट्स, तो भगवान जो ईश्वर जो है उन लोगों को जो उपहार प्रदान करता है वो इंसानों से इस गिफ्ट को, उस उपहार को वापस नहीं लेता है। बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। बियर बियर मैंने सहन करना, माइल्ड मैंने नॉट हैवी, हल्के फुल्के जो होते हैं, योक मैंने कष्ट। और जो व्यक्ति, जो इंसान उस ईश्वर के, उस भगवान के दिए गए हल्के फुल्के कष्टों को विनम्रता पूर्वक सहन करते हैं, दे सर्व, सर्व मैंने सेवा करते हैं, हिम बेस्ट, हिम किसके लिए यूज किया गया, गॉड के लिए। दे सर्व हिम बेस्ट यानी कि वे उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट, स्टेट यहाँ पर पोजीशन स्टेटस के लिए यूज किया गया है। हिज स्टेट, उसका जो भगवान का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है, उसकी पोजीशन बहुत हाई है। इज किंगली, वह राजाओं का राजा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग मैंने होती है कमांड, हजारों की संख्या में लोग उसका, उसके जो आज्ञा का पालन करने के लिए खड़े रहते हैं कि कब उसके मुंह से एक शब्द निकले और उसकी आज्ञा का पालन हो। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए खड़े रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड, और संपूर्ण पृथ्वी पर, समुद्र पर, सब जगह वे बिना किसी रेस्ट के 24 घंटे काम करते रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे व्यक्ति भी उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो कि धैर्यपूर्वक उसकी सेवा करने के लिए, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, और उसके किए गए कामों की आलोचना नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते, उसके दिए गए कष्टों को विनम्रतापूर्वक सहन करते हैं। धन्यवाद।